हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? तो ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। सो न्यूटन ने ये बताया था 1687 में कि हर एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिवर्स में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और वो जो फोर्स है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी के साथ साथ उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को हम कॉमनली देखें तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, इसे ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू हो जाता है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर जो m1 एंड m2 है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस को हमने r कंसीडर किया है। कैपिटल G जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसी के साथ साथ जिसे हमने F लिखा था वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये लॉ दिया गया था न्यूटन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इन द विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो विंड पावर जो होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। विंड पावर एक तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी होती है, एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएटेड बाय टरबाइन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी इनपुट की जाएगी उतने ही अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में मिलती है टरबाइन के थ्रू क्रिएट होकर के। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी सोर्स के लिए जो हम लोग विंड पावर का यूज़ करते हैं उसमें जो ब्लेड्स लगे होते हैं, तो वो ब्लेड्स जितना ही फास्टर टर्न होंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग व्हाट? पास्कल किसको मेज़र करने की यूनिट है? तो पास्कल जो है प्रेशर को मेज़र करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू? आयरन नीडल जो है वो सरफेस ऑफ वाटर पर फ्लोट करती है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सर्फेसेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। जितना भी मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल होगा उसमें श्रिंक करने की टेंडेंसी ही सरफेस टेंशन होती है। आयरन नीडल जो है वो वाटर में फ्लोट करती है सरफेस टेंशन की वजह से ही। नॉट ऑल सब्सटेंसेस कैन फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओनली दोज ऑब्जेक्ट जिनका वेट जो है वो लेसर होगा वो ही सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट कर सकते हैं। What happens when some charge is placed on the soap bubble? सोप बबल पर अगर कोई भी चार्ज एप्लीकेबल किया जाता है तो क्या होता है? उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है। कोई भी बबल है उसको चाहे पॉजिटिव चार्ज दिया जाए या फिर नेगेटिव चार्ज दिया जाए, बबल जो है एक्सपैंड करेगा और उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो चार्ज होता है वो बबल की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि सेम चार्ज जो है वो रिपल्सिव होते हैं एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव होते हैं। तो सेम चार्जेस का जो रिपल्सन है इसकी वजह से जो इसकी सरफेस है वो एक्सपैंड करने लगती है। आगे बढ़ेंगे। प्लांट्स विच ग्रो ऑन द सलाइन सॉइल्स आर? सलाइन सॉइल्स पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। Plants that grow in saline soils are called halophytes. Halophytes are salt-tolerant plants that can grow in soil or water with high salinity. ऐसा वाटर जहाँ पर हाई सैलिनिटी होती है और सॉइल भी जहाँ पर हाई सलाइन सॉइल होती है वहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं, यानी साल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं ये, इन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो? टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट लाइकोपीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। लाइकोपीन की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। जो अर्ली स्टेज होती है टोमेटो की उसमें वो ग्रीन रहता है, बट जब ये रेड हो जाता है तो इसका रीज़न है लाइकोपीन। इसी के साथ अगर कैरोटीन की बात करें तो जो बीटा कैरोटीन होता है ये भी एक तरीके का पिगमेंट है। गाजर का जो लाल रंग होता है कैरेट का, वो इसी की वजह से होता है। कैरोटीन, कैरेट थोड़ा मिलता जुलता नाम है, ध्यान में रखेंगे। और इसी पिगमेंट की वजह से ही इंग्लिश में गाजर को कैरेट भी कहते हैं। जैसे गाजर के बारे में एक ख़ास बात यह है कि गाजर का जो बेसिक कलर है वो
पर्पल या फिर येलो या वाइट होता है। जो फार्मर्स थे उन्होंने कैरेट में कई तरीके के नए नए एक्सपेरिमेंट किए, उनकी इनब्रीडिंग कराई और इसकी वजह से उसका जो ऑरेंज कलर देखने को हमें मिलता है वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल कलर इसका पर्पल, येलो या फिर वाइट हुआ करता था। इसी के साथ जो आप कैप्शन देख रहे हैं, ये मिर्च में जो तीखापन होता है इसी की वजह से होता है। ये कैप्शन जो है मिर्च के बीच वाले हिस्से में होता है और ये जो हमारी टंग होती है या हमारी स्किन होती है उसकी नसों पर असर करता है, जिसकी वजह से ये हमें जलन या गर्मी का एहसास होता है। कैप्साइसिन ब्लड में सब्सटेंस पी नाम का केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से दिमाग में जलन और गर्मी का सिग्नल जाता है। आगे बढ़ेंगे। विच साल्ट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स। कौन सा साल्ट है जो ह्यूमन बोन्स में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट है जो पाया जाता है ह्यूमन बोन्स में। कैल्शियम फॉस्फेट इज द साल्ट फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स। बोन्स आर मेड अप ऑफ 60% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट साल्ट्स। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, वेइंग अप टू 1.5 किलोग्राम। लीवर जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट अप्रॉक्स 1.5 kg होता है और ये किसी भी पर्सन की बॉडी वेट का 1/50 पार्ट होता है। इट्स लोकेटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम। वाइट कलर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो मिल्क का वाइट कलर होता है वो कैसीन एंड फैट की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। The white color of milk is due to the presence of casein. कैसीन जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन है मिल्क में that clusters with calcium and phosphate. फैट की अगर बात करें, जो फैट होता है मिल्क में वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है at a wavelength that make milk appear white. Milk appears white due to the presence of casein and fat, which reflects all the wavelengths of the light and absorb none. किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से मिल्क वाइट कलर का दिखाई देता है। फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोज़न लेक बिकॉज ऑफ। फिश जो है वो फ्रोज़न लेक में सर्वाइव कर सकती हैं क्योंकि वाटर जो बॉटम में होता है वो फ्रीज नहीं होता है। अंडरनीथ द फ्रोज़न अपर लेयर द वाटर रिमेन्स इन इट्स लिक्विड फॉर्म एंड डू नॉट गेट फ्रीज। कोई भी फ्रोज़न लेक अगर हम लोग देखते हैं तो उसका अपर लेयर जो है वही फ्रोज़न होती है, जबकि जो नीचे का पार्ट है वो लिक्विड में होता है, बॉटम वाला पार्ट। इसकी वजह से मछलियाँ उसमें सर्वाइव कर सकती हैं। ऑक्सीजन इज ट्रैप्ड बीनीथ द लेयर ऑफ आइस। एज अ रिजल्ट फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फाइंड इट पॉसिबल टू लिव कंफर्टेबली इन द फ्रोज़न पॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस बिकॉज ऑफ। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरे के चमकने का रीज़न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा चमकदार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हीरे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 के अप्रॉक्स होता है और इसी वजह से हीरे का जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत कम हो जाता है, लगभग 24 डिग्री हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हीरे का जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत ही कम है, तो जब लाइट जो है वो हीरे में इंटर करती है तो क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल कम है, इसकी वजह से इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होता रहता है। इस वजह से लाइट जो है वो कुछ ही डायरेक्शन से बाहर निकलती है, हर डायरेक्शन से बाहर नहीं निकल पाती। इसी वजह से हीरा जो है वो इतना ज़्यादा चमकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सन इज़ विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ। एक्चुअल सनराइज़ के कुछ मिनट पहले ही हमें सनराइज़ जो है विजिबल हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द सन इज़ विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट्स बिफोर द सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू। ब्लू कलर जो है स्काई का वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। रैले स्कैटरिंग का एक फिनोमेना है जिसमें जो लाइट है वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटर्ड हो जाती है और ये जो लाइट की स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ के डिक्रीज़ के साथ साथ में इंक्रीज़ होती रहती है। वॉयलेट लाइट जो है वो ब्लू लाइट के पीछे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, बट हमारी आइज़ जो है वो ब्लू लाइट की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। किसी भी व्हीकल के पीछे का जो ट्रैफिक होता है उसको देखने के लिए मोस्टली कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को देख पाते हैं।
The minimum height of plane mirror to see the full size of image of a person is equal to, पर्सन की हाइट की हाफ लेंथ का अगर मिरर होगा प्लेन मिरर तो वो पर्सन की फुल इमेज देखने के लिए रिक्वायर्ड होता है. The minimum height of plane mirror is enable person to see full image of half of its length. According to the principle of reflection, the angle of incident is equal to the angle of reflection. When the ray of light travels from bottom to top of a person and reaches his eyes, then he is able to see the clear image. The ray from the foot strikes the mirror at its bottom and reaches his eye after reflecting from the mirror. यानी कि कोई भी पर्सन जिसको अपनी फुल साइज़ इमेज देखनी है तो उसको अपनी लेंथ का हाफ साइज़ का मिरर रखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज़ यूज टू मिनिमाइज मायोपिया. मायोपिया को कम करने के लिए यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस. मायोपिया जिसे नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस. Myopia is a refractive error that causes blurry distance vision. It is most common cause in impaired vision in the people under the age of 40. Concave lens is used to correct myopia या फिर इसे short sightedness भी कहते हैं. When a piece of ice floating in a glass of water melts, the level of water will. किसी भी ग्लास ऑफ वाटर में अगर कोई भी पीस ऑफ आइस जो कि फ्लोटिंग है वो मेल्ट हो जाती है तो जो वाटर का लेवल है वो सेम रहता है. This is because the ice displaces the amount of water equal to the volume, and when it melts, it occupies the same volume in the water. A fuse wire is characterized by, fuse wire जो है उसमें high resistance होता है and low melting point होता है. The function of heavy water in a nuclear reactor is to, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है. किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का प्राइमरी फंक्शन है इज़ टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय फिशन रिएक्शन. जो फिशन रिएक्शन होती है उसमें जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको स्लो डाउन करने का काम है हैवी वाटर का. आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर विच ऑफ हिज थ्योरीज. तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए. आइंस्टीन की जो डिस्कवरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो इन्होंने 1905 में की थी और इसकी वजह से इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था. इनकी थ्योरी ये थी कि किसी भी मेटल सरफेस में जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. एंड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज़ मोर, द इलेक्ट्रॉन्स रिसीव मोर एनर्जी एंड वाइब्रेट मोर. सो एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट विद द ग्रेटर एवरेज स्पीड. तो ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी थी जिसके लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था. द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस आफ्टर लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी हिट्स इट. आयरन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयरन जो है वो हेमेटाइट से मिलता है. आयरन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयरन ओर. आयरन ओर इज़ अ टाइप ऑफ रॉक एंड मिनरल फ्रॉम विच मेटेलिक आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड. दे कंटेन हाई अमाउंट्स ऑफ आयरन ऑक्साइड. कुछ एग्जाम्पल हैं आयरन ओर के, जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, Fe2O3, जियोथाइट है और लिमोनाइट है. इसके अलावा में सिडराइट भी है. ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ, ब्रास जो है ये किसका अलॉय होता है. तो ब्रास जो है ये अलॉय है कॉपर एंड जिंक का. इसके अलावा में कॉपर एंड निकल का जो अलॉय है इसे क्यूप्रोनिकल कहते हैं. Brass is an alloy of copper and zinc. और iron and nickel are the elements that are found in the earth crust, seawater and biological organism. Next question, the soil in which insectivorous plants grow is deficient in. Insectivorous plants जिसमें grow करते हैं soil में नाइट्रोजन की कमी होती है. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कि पिचर प्लांट है, वेनस फ्लाईट्रैप है एंड सनड्यू है, ये जो है ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन लो रहती है एंड कैन नॉट रिलाई ऑन द सॉइल फॉर देयर नाइट्रोजन नीड्स. नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर जो है ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है. नेचुरल रबर इज़ मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़. आइसोप्रीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 2 डबल बॉन्ड्स. आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 डबल बॉन्ड है इसमें एंड इट रिटेन्स वन ऑफ दोज बॉन्ड्स आफ्टर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. जैसे ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है तो इनमें से एक बॉन्ड रहता है और एक बॉन्ड खत्म हो जाता है. नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. आइसोप्रीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 2 डबल बॉन्ड्स एंड इट रिटेन्स वन ऑफ दोज बॉन्ड्स आफ्टर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन.
अगर हम लोग रबर के प्रोडक्शन की बात करें तो थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया, ये नेचुरल रबर की टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं। विच एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स टू कॉज फैटिक, मांसपेशियों में कौन सा एसिड है जो जमा होकर थकान का कारण बनता है? तो ये है लैक्टिक एसिड। जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करती है यानी कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करती है, स्पेशली जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो ऐसे टाइम पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से मसल्स में बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। विच एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। एसिटिक एसिड इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन एंड गिव्स विनेगर इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्रूट जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड, फ्रूट जूस जो होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम सॉर्बेट आर प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रूट जूस फ्रॉम स्पॉइलिंग, जो पैक्ड जूस आते हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। द सब्सटेंस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस इज स्प्रेड ओवर द क्लाउड्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लाउड सीडिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लाउड सीडिंग, जिसमें आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। मोस्टली इसमें सिल्वर आयोडाइड का यूज़ होता है, इसी के साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड भी यूज़ होता है और ड्राई आइस जो है क्लाउड्स के ऊपर स्प्रेड की जाती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, इंसेक्ट की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इसे पैरासिटोलॉजी कहते हैं और स्टडी ऑफ मॉलिसेस एंड इट्स सेल्स इसे मेलाकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? तो हाइड्रोपोनिक्स इज द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल, ऐसे प्लांट्स जो कि सॉइल के बिना ग्रो करते हैं उन्हें हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। Hydroponics is a subset of the hydroculture and is a method of growing plants using mineral nutrients solution in water without soil. ये जो plants हैं ये water में grow करते हैं without soil using mineral nutrients. Turmeric is obtained from which part of the plant? जो turmeric है ये plant के stem से प्राप्त की जाती है। Turmeric is obtained from the stem part of plant. Turmeric is a rhizome or underground stem of a plant such as ginger. जिंजर की तरीके से ही टर्मरिक भी जो है अंडरग्राउंड स्टेम होता है प्लांट का। द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, जो गार्लिक की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है वो किसकी वजह से होती है? तो वो सल्फर कंपाउंड की वजह से होती है। इस ऑर्डर के लिए मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होता है एलिशिन, जिसे डायलिल थायोसल्फिनेट भी कहते हैं। द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा जो है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करती है? तो सलाइवा स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है। सलाइवा कंटेन्स स्पेशल एंजाइम्स दैट हेल्प्स डाइजेस्ट द स्टार्च इन योर फूड। स्टार्च जो होते हैं वो एक तरीके की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक एंजाइम होता है एमाइलेज जिसे कहते हैं, ये इन स्टार्चेस को ब्रेक डाउन करता है शुगर में और इसे हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट अ विटामिन, इनमें से कौन सा एक विटामिन नहीं है? तो थायरॉक्सिन जो है विटामिन नहीं है, इसके अलावा नायसिन, राइबोफ्लेविन या फिर पायरिडॉक्सिन ये सभी विटामिन हैं। नायसिन जो होता है वो विटामिन B5 को कहते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को और पैराडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 है। जबकि जो थायरॉक्सिन है वो एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो बिगेस्ट ग्रोसिन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, जो कि हमारे नेक में होती है। काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो काऊ के मिल्क का येलो कलर है वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। एंड कैरोटीन जो होता है वो एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला होता है बीटा कैरोटीन की अगर बात करें तो C40H56 इसका फॉर्मूला है बीटा कैरोटीन का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड द रेट ऑफ ब्रीथिंग, जब हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस इंसिडेंट को हाइपोक्सीमिया कहते हैं या फिर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं उनको काम करने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब ये ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हमारी ब्रीदिंग जो है रेट ऑफ ब्रीदिंग वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है।
The complete conversion of glucose in presence of oxygen into carbon dioxide in water with the release of energy is called. इसको कहते हैं aerobic respiration. The complete conversion of glucose into the carbon dioxide and water with the release of energy in the presence of oxygen इसको aerobic respiration कहा जाता है. Next question, which of the following instrument is used for the measuring blood pressure? ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है. ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं. स्फिग्मोमैनोमीटर ऑल्सो known as a blood pressure cuff is instrument used to measure blood pressure. Satiety and thirst centers in humans are located in which part of brain? तो ये ह्यूमन के हाइपोथैलेमस पार्ट में पाए जाते हैं. Satiety and thirst centers in human are located in the hypothalamus of the brain. ब्रेन का ये एरिया जो है वो बॉडी टेम्परेचर को, थर्स्ट को, हैंगर को, स्लीप को, इन सभी को गवर्न करता है. इन मेकिंग सैफ्रॉन स्पाइस विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ यूज्ड? सैफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए स्टिग्मा का यूज़ किया जाता है प्लांट के. जो स्पाइस सैफ्रॉन है वो क्रोकस सैटिवस प्लांट्स के जो ड्राइड स्टिग्मास होते हैं एंड जो स्टेल्स होते हैं उनसे बना होता है. इसे सैफ्रॉन क्रोकस के नाम से भी जानते हैं. सैफ्रॉन जो होता है वो हमारे फूड में कलर एंड फ्लेवर को ऐड करता है एंड ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी एक्ट करता है. विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सा डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया के वजह से होता है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी भी कहते हैं, इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. शॉर्टेज ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज गॉइटर डिसीज़? गॉइटर डिसीज़ जिसे घुइंगा रोग भी कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है. हमारी बॉडी को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है. जब हमारे डाइट में इनफ आयोडीन नहीं होता है तो थायराइड जो है इनलार्ज हो जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन को गेन करने के लिए थायराइड इनलार्ज हो जाता है और इसी वजह से गॉइटर हो जाता है. कोबाल्ट 60 इज़ जनरली यूज्ड इन रेडिएशन ट्रीटमेंट बिकॉज इट इजेक्ट्स. कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि ये गामा रेज को इजेक्ट करता है. कोबाल्ट 60 का यूज़ जो है वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी किया जाता है. कोबाल्ट 60 जो है वो एक तरीके का आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस फेस डिफ़िकल्टीज इन. कोई भी पर्सन जो कि फार साइटेडनेस से सफ़र कर रहा है उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है टू सी द क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली. इसे हाइपरोपिया भी कहते हैं और जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है उसको मायोपिया कहते हैं. वैसे ही फार साइटेडनेस को हाइपरोपिया भी कहते हैं. कैल्शियम कार्बाइड इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड द. एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है कैल्शियम कार्बाइड से जिससे जो फलों की राइपनिंग की प्रोसेस है वो तेज़ हो जाती है. कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaC2. ये होता है कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला. ये कार्बन और कैल्शियम से मिलकर के बना हुआ एक केमिकल होता है और ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, रेत जैसा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये. लेकिन जब ये प्योर होता है तो ये वाइट कलर में होता है. इसकी स्मेल जो है वो लहसुन की जैसी होती है. और कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है मिट्टी की नमी की मात्रा निर्धारण करने के लिए भी. Calcium carbide is used to artificially ripen fruits because it produces acetylene gas when it comes into contact with the moisture. The main component of honey is, honey का main component है fructose. Next question, eutrophication of water body results from. eutrophication जो होता है water body का वो high amount of nitrogenous nutrients and orthophosphates. Who propounded the theory of evolution? Theory of evolution दिया था चार्ल्स डार्विन ने. चार्ल्स डार्विन is widely known as the founder of the modern theory of evolution. Which gland secretes the milk ejection hormone oxytocin? मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, कौन सी ग्लैंड इसको सेक्रेट करती है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को सेक्रेट करती है. अगर बात करें कि ऑक्सीटोसिन बनाता कौन है तो ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस बनाता है लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंजर्व करके रखती है और इसको सेक्रेट करती है. इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है. वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें. थैंक यू.